फिर कर दीजिएगा एक बार तो कर सिमरिया घाट से आप कर चुके हैं ना सर। सुनिए ना, बोलिए ना, टेक्निकल बात करिए। हाँ कहिए, हाँ बोलिए। मानवता भी खत्म हो गया। हाँ बोलिए ना, बोलिए भी खत्म हो गया। बोलिए बोलिए सर। नहीं सर, ये बोला जाए कहीं से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है ये। हेलो, हाँ एक जनप्रतिनिधि है तो मान लीजिए सब लोग हैं तो इसकी रक्षा हो गई। प्रशासन हॉस्पिटल और साधारण लोग आएंगे। आप ही बोला जाए क्या कहा जाए, बोलिए पीछे हो गया। अब इसके बाद इनको कहीं पीएम से उच्चतर संस्थान में करा दिया। ये फेंका फेंकी वाला खेला मत करिए। कोना कोना वाला नहीं चलेगा। नहीं। आपका पोस्टमार्टम जो किया है 3 गो डॉक्टर, एक बात सुन लीजिए, नहीं है 3 गो डॉक्टर किया है, उसका वीडियो है। 1 मिनट, ऐसा पोस्टमार्टम होता है कि ब्लेजर चढ़ा हुआ है, कपड़ा चढ़ा हुआ है, पेट चीर के कर दिए, अब ब्लेजर में निकला जो क्या कहते हैं होल, एक नुमिंदा आएगा, बात करेगा, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे होते हैं। जिला पार्षद शिवचंद्र महतो के बड़े पुत्र हैं नीतीश कुमार। नीतीश, क्या घटना हुई थोड़ा बताइए। सर, कल शाम को लगभग 7 बजे के बाद हमें एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट पिढौली के कुश्ती ढाला के निकट हो गया है, जिसमें वो स्पॉट डेट हो गए हैं। तो हम लोग आनंदपुर में वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के अधिकारी जो हैं तेघड़ा थाना के, उनके द्वारा बोला गया कि वहाँ नहीं है, आप आइए अनुमंडल अस्पताल। फिर हम लोग अनुमंडल अस्पताल गए, वहाँ देखे तेघड़ा अनुमंडल अस्पताल, वहाँ देखे कि इनको स्ट्रेचर पे लेटाए हुए था। हम देखे तो हम उसी समय हम बोले कि इनकी हत्या की गई है। अच्छा, आप लोग उसी में आशंका जाहिर कर रहे थे उसी समय से? हम बोले कि इनकी हत्या की गई है। अच्छा। लेकिन वहाँ के प्रशासन सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इनकी हत्या की गई है। वो हमको बोले चलिए हम आपको इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे स्पॉटेड है वहाँ पे ले चलते हैं। तो हम गए, हमारे मुखिया जी हैं वो गए, और थे जो वहाँ गए, वहाँ अपना 10 गो आदमी कहीं से उड़ा के लाए और बोले देखिए ये देखा है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, धक्का लग गया, गाड़ी रोक के। अरे गाड़ी रुकता तो उनको चोट लगता न, कहीं छिटाता कहीं छिलाता, उनको रॉड से और गोली नहीं बुलेट थोड़े निकलता। ये प्रशासन और यहाँ के जो हैं जो सिविल सर्जन जिनके द्वारा नियुक्त 3 डॉक्टर किए गए थे, इन सब की लापरवाही के वजह से आज हम फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। हम जब इनको दाह संस्कार के लिए ले गए सिमरिया, जब वहाँ प्रक्रिया होती है जो, हाँ, हम कपड़ा खोले तब हम देखे कि यहाँ इतना बड़ा पिन होल है, लगभग 3 इंच का। अपने क्षेत्र में कहा जाता है कि इनके बारे में काफ़ी लोकप्रिय थे शिवचंद्र महतो। जी, लोकप्रिय थे, गरीब की आवाज़ थे, गरीबों के लिए लड़ते थे। कल जो हमको जानकारी हुई थी तो हम लोग रात में वहाँ पहुँचे थे तेघड़ा अस्पताल, और वहाँ जाके हम लोग देखे तो जो लाश को देखने की जो स्थिति थी वो एक्सीडेंट एकदम से नहीं लग रही थी, क्योंकि उनका कपड़ा वगैरह सब साफ था, फटा उटा कुछ नहीं था। तो हम लोग ने वहाँ 2-3-4 घंटा रुकने के बाद फिर वहाँ पे DSP साहब आए, वो जाके जहाँ पे घटना के बारे में बताया जा रहा है वहाँ से घूम के आए और किसी तरह पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। लेकिन पोस्टमार्टम एक तरह से हमको लगता है क्या कि एकदम लिपापोती टाइप की हुई है, क्योंकि अगर आप पोस्टमार्टम करने के बाद जो जगह बाद में देखा गया उसमें ना ही कोई किसी प्रकार का घेरा था, ना ही कोई निशान लगा हुआ था। जबकि अमूमन पोस्टमार्टम में ऐसा होता है कि जो जगह रहता है उस पर गोल घेरा या निशान लगाया जाता है। और जल्दबाजी में जब उसको पन्नी वगैरह में करके किया गया, हम लोग ने उनको विदा किया वहाँ से, बहुत ही मतलब कि वो मार्मिक पल था। हम लोग ने उनको विदा किया और जब दाह संस्कार हो रहा था उस समय जब कपड़ा उनका उतारा गया तो पीछे में वो निशान दिखाया गया, वो अब देख ही रहे हैं, सब लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। अब वो एक्सरे की बात है, एक्सरे होगी तो पता चलेगा। फिर से पोस्टमार्टम के लिए लाया गया? हाँ, फिर से पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और हम लोग यहाँ सब लोग बस उसी के लिए हैं कि पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से हो जाए, सभी लोगों को सच सामने में आए कि उनकी जो ये दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कि ये उनको गोली मारा गया था और गोली मार के फेंका गया था, इस प्रकार की जो है। हमारे साथ है बेगूसराय जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष भूमिपाल राय। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? अभी फिर से पोस्टमार्टम के लिए शिवचंद्र महतो जी का पार्थिव शरीर लाया गया है, उनका डेड बॉडी लाया गया है। कि कल जब खबर लगी थी हमको कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है तो हम भागे भागे वहाँ गए थे, और जितने भी लोग थे और हम लोगों ने जो पहले दृष्टिकोण में देखा, कहीं से नहीं लगा कि ये
रोड एक्सीडेंट है, साफ साफ दिख रहा था कि ये हत्या है। और सब लोगों ने, चाहे जितने लोग आए हैं, किन्हीं ने नहीं कहा कि ये रोड एक्सीडेंट है, सब लोगों ने कहा कि ये हत्या है। उस समय भी आशंका जाहिर हाँ, एकदम पूरे तौर पर एक क्षेत्र का एक एक बच्चा और बड़े सब लोग, बूढ़े बुजुर्ग सब बोल रहे थे कि ये हत्या है, ये रोड एक्सीडेंट नहीं है। तो फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और भेजा गया तो उसमें दर्शाया गया था कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी, बोर्ड गठित हो और वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत इसका पोस्टमार्टम किया जाए। तो हमको नहीं लगता है कि वीडियोग्राफी हुआ है, ठीक है, वीडियोग्राफी कहीं नहीं हुआ है, और केवल औपचारिकता, पोस्टमार्टम का औपचारिकता निर्वाह किया गया। सुबह भेज उज के दाह संस्कार के लिए भेज उज के हम लोग अपने कार्यक्रम में आ गए थे। तो जब पता चला कि वहाँ से लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं यहाँ होल है, और ये सिमरिया घाट में पता चला, हाँ, जब उनका दाह संस्कार मैंने उनको अब लेटाया जा रहा था जलाने के लिए, तब तो फिर हम भागे गए, और जो इंस्पेक्टर थे वहाँ उपस्थित, तो इंस्पेक्टर को मैंने कहा कि आपने अगर वीडियोग्राफी कराया है तो आप अपने वीडियोग्राफी से ही पहले आप खुद संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद हम लोग को कहिए। और हमने एसपी साहब से भी बात किया कि भाई रिपोर्ट हम लोग जो पोस्टमार्टम हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, फिर से पोस्टमार्टम कराया जाए। मान लीजिए जनप्रतिनिधि हैं, इतने लोग इकट्ठा, सभी दल के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये बात पकड़ में आ गई। लेकिन एक साधारण लोग रहता तो उसके साथ तो ये औपचारिकता हो गई होती। तो ये गंभीर मामला है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या मांग करेंगे? देखिए, इसको उच्च स्तरीय जाँच हो, और जो लोग भी, चाहे पोस्टमार्टम में दोषी हों, चाहे इनके भेजने में दोषी, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, भाई ये 2-2:30 बजे गए हैं घर से, और ये कहाँ गए हैं अभी तक पुलिस यह नहीं पता कर पाई है कि ये कहाँ गए हैं, और इतने देर में 2:30 बजे से लेके घटना तक किन किन लोगों से बात हुई है अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। तो आप गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि कितने गंभीर है इस मामले में। और दुर्भाग्य है कि मैंने एक पुलिस पदाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जो है सो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर ने वहाँ से चाकू से छेद किया। हाँ, लेकिन जब हम लोगों ने वीडियो का सवाल उठाया तो इन लोगों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, और हम पोस्टमार्टम के लिए लोग तैयार हुए। गंभीर सवाल उठा रहे हैं भूमिपाल राय, और कह रहे हैं कि जो वीडियोग्राफी होनी थी उस तरह का जो मामला था सामने नहीं आ रहा है। जिला अध्यक्ष है राजद के मोहित यादव, क्या कहेंगे मोहित जी? देखिए, शिवचंद्र महतो की हत्या को रोड एक्सीडेंट में बदलना, इससे बेगूसराय जिला में यह स्पष्ट हो गया है पुलिस और अपराधी की गठजोड़ की सरकार चल रही है। अपराधी को बचाने के लिए पुलिस कितना बड़ा मैनेज किया है, डॉक्टर तक मैनेज हो गया, डॉक्टर तक मैनेज हो गया। अब पीठ में गोली लगा है, बाह में गोली लगा है, उसके बाद शिवचंद्र महतो को एक्सीडेंटल बताना, इससे बेगूसराय जिला में स्पष्ट हो गया पुलिस और अपराधी गठजोड़ की सरकार बेगूसराय में चल रही है। हम जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं, दोषी वह डॉक्टर हो, पुलिस अधिकारी हो, तत्काल बर्खास्त करने का काम करें, अन्यथा शिवचंद्र महतो के सवाल पर हम सामाजिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेंगे, जिला में चक्का जाम कर देंगे। हमारे साथ हैं बेगूसराय जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान। अभी सदर अस्पताल आए, इनसे पूछते हैं क्या मामला है सर, क्या कहेंगे? देखिए, मामला ये है कि शिवचंद्र महतो जिला परिषद सदस्य थे, हमारी टीम के अच्छे नेक इंसान थे। हमको भी सुबह में पता चला तो हम भी वहाँ उनके गांव पहुँचे, तो वहाँ जो है एक्सीडेंट की बात हो रही थी कि एक्सीडेंट हो गया, उसमें मर गए। फिर जो है रात शायद यहाँ सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करा करके लाश को घर भेज दिया गया। वहाँ से पुलिस पुलिस लोग भी थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है जांच पड़ताल गहन रूप से करवाएंगे, और उनको सिमरिया ले जाया गया। और वहाँ से लाश को जब लकड़ी पर दिया गया, कपड़ा को खोला गया, तो बहुत बड़ा उनके सीने के बगल में बहुत बड़ा छेद है।
इससे प्रतीत होता है कि उनकी हत्या की गई। यह बिल्कुल दुखद बात है। गंभीरता से इसकी छानबीन होनी चाहिए। जो दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूँ। बेगूसराय जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष नंदलाल राय हैं। बहुत बड़ी घटना हो गई है, बहुत दुखद घटना है ये। देखिए, घटना तो दुखद है ही, और हम लोगों का एक साथी चले गए, और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब प्रशासन का इतना बड़ा लापरवाही उनके साथ किया गया। एक प्रतिनिधि, और एक अच्छे प्रतिनिधि थे, जो सब लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना उठना सारा चीज़ होता था, और वैसे प्रतिनिधि के साथ इस तरह का खेल हुआ और प्रशासन उसमें मिली भगत करके उसको पचाने का काम करने लगा। ये तो हम लोग सिमरिया घाट पे गए, वहाँ जब इनको नहाने के क्रम में जब कपड़ा खोला गया तब देखा गया कि उनके बाह में जो है छेद है। तब हम लोग को आशंका हुआ कि नहीं, ये गोली का छेद है। और जब पुलिस पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम के क्रम में उसमें चाकू देके वो लोग देखा है कि अंदर कुछ है भी। तो यदि चाकू दिया जाता तो टेढ़ा मेढ़ा छेदा होता, वो सीधा छेद है, जो लगता है कि कोई चीज़ एक अंदर घुसा है, और उसी तरह का वो पिन होल टाइप का है। वो हेलमेट पहने हुए थे तो उनको सामने चोट लगता है, इस साइड में यहाँ नहीं लगता। तो उनका हेलमेट भी साइड टूटा है, तो हेलमेट इसी पोर्शन में टूटा है। उसको कोई धारदार हथियार से या खंती से इस पे मारा गया है, तब जाके वो गिरे हैं। तो ये चीज़ तो पोस्टमार्टम में क्लियर करने की चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद बात ये रहा कि वो पिन होल को नहीं देख पाया डॉक्टर, 3 डॉक्टर। उसके बाद बोर्ड बनाया गया, रात में 3 बजे भोर में पोस्टमार्टम होता है, और इस चीज़ को देखा नहीं जाता है। वीडियोग्राफी होना था, वो भी नहीं हुआ है। तो ये क्या मतलब, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि एक आम आदमी कैसे रह पाएगा। मैं अंजनी कुमारी, जिला पार्षद सदस्य, क्षेत्र संख्या 29, ग्राम पोस्ट चौकी से एस कमाल। शिवचंद्र बाबू के जब वीडियो डाले बहुत सा सदस्य, तो जब फुल वीडियो देखे मेरे मन में हो गया कि कोई लगता है कि कोई एजेंट्स पार्टी भी होगा, कोई होगा। इसी वक्त में लगता है कि कोई जो है ना, इसको मार के फेंका गया है। आपको ऐसा लगा? जी। जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद एहसन, आप क्या कहेंगे जो घटना हुई है उसको लेकर? देखिए, शाम को जो समाचार के माध्यम से समाचार प्राप्त हुआ था कि सड़क दुर्घटना में हमारे शिवचंद्र महतो जी की दुखद मृत्यु हो गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रात को कराया गया, उसके बाद घर जब ले जाया गया और दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए जो स्नान और कपड़ा बदला जाता है, जब परिवारजनों ने देखा कि उनके सीने में एक बड़ा हॉल है, एक बड़ा सुराख है, जो स्पष्ट रूप से लग रहा था कि ये गोली मारकर इनको यहाँ पर फेंका गया है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जो संबंधित थाना के लोग हैं, उन लोगों ने जो वो इंजोरी बनाया, जो लिखा उसको, उसमें इसकी चर्चा तक नहीं किया है, जो गंभीर विषय है।